बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 17-18, दूसरे पेतरुस के पत्र के अध्याय 2-3, पहले योहन के पत्र का अध्याय 1 सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 17, बाबुल का वर्णन। जो 7 स्वर्ग दूत 7 प्याले लिए थे, उनमें से एक ने मेरे पास आकर कहा, आइए मैं आपको उस महावैश्या का दंड दिखाऊंगा जो समुद्र के किनारे विराजमान है। पृथ्वी के राजाओं ने उसके साथ व्यभिचार किया और पृथ्वी के निवासी उसके व्यभिचार की मदिरा पीकर मतवाले हो गए हैं। मैं आत्मा से अविष्ट हो गया और स्वर्गदूत मुझे मरुभूमि ले चला। मैंने वहां एक स्त्री को एक लाल पशु पर बैठा हुआ देखा। पशु के सारे शरीर पर ईश निंदक शब्द अंकित थे। उसके 7 सिर और 10 सींग थे। स्त्री बैगनी और लाल वस्त्र पहने थी और स्वर्ण मणियों एवं मोतियों से विभूषित थी। वह हाथ में सोने का प्याला लिए थी जो उनके व्यभिचार के घृणित एवं दूषित कर्मों से भरा हुआ था। उसके माथे पर एक रहस्यमय नाम अंकित था, महान बाबुल, वैश्याओं और पृथ्वी के सभी घृणित कर्मों की माता। मैंने देखा कि वह स्त्री संतों का रक्त और ईसा के साक्षियों का रक्त पीकर मतवाली है। मैं उसे देखकर बड़े अचंभे में पड़ गया। स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, आप आश्चर्य क्यों करते हैं? मैं आपको उस स्त्री का रहस्य बताऊंगा और उस पशु का भी जिस पर वह सवार है और जिसके 7 सिर और 10 सींग है। आपने जिस पशु को देखा जो था और अब नहीं है, वह अगाध गत से ऊपर आएगा और उसका सर्वनाश हो जाएगा। पृथ्वी के वे निवासी जिसके नाम संसार के प्रारंभ से जीवन ग्रंथ में अंकित नहीं है, पशु को देखकर अचंभे में पड़ जाएंगे, क्योंकि वह था और अब नहीं है और आने वाला है। यहाँ सूक्ष्म बुद्धि की आवश्यकता है। 7 सिर वे 7 पहाड़ हैं जिन पर वह स्त्री विराजमान है। वे 7 राजा भी हैं। उनमें 5 का सर्वनाश हो चुका है। एक जीवित है और अंतिम अब तक नहीं आया, किंतु जब वो आएगा तो थोड़े ही समय तक रह पाएगा। वह पशु जो पहले था और अब नहीं है 8वां है, लेकिन वह वास्तव में 7 राजाओं में एक है और उसका सर्वनाश हो जाएगा। आपने जिन 10 सिंगों को देखा वे 10 राजा हैं। उन्हें अब तक राज्य नहीं मिला, परंतु उन्हें घड़ी भर के लिए ही पशु के साथ राज्याधिकार प्रदान किया जाएगा। उनका एक ही अभिप्राय है, वे सब सामर्थ और अधिकार पशु को अर्पित करेंगे। वे मेमने से युद्ध करेंगे और मेमना उन्हें पराजित कर देगा, क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु एवं राजाओं का राजा है। मेमने के साथ उसके अनुयायी भी विजयी होंगे। वे बुलाए गए हैं, कृपा पात्र और ईमानदार हैं। स्वर्गदूत ने मुझे यह कहा, आपने जिस समुद्र को देखा जहाँ महावैश्या बैठी हुई है, वह है प्रजातियों, जनसमूह, राष्ट्र और भाषाएं। आपने जिन 10 सींगों और पशु को देखा वे वेश्या से बेर करेंगे। वे उसे नंगा कर एकाकी छोड़ देंगे, उसका मांस खाएंगे और उसे आग में जला देंगे, क्योंकि ईश्वर ने उनके मन में यह विचार उत्पन्न किया कि वे उसका अभिप्राय पूरा करें। उन्होंने एक मत होकर पशु को तब तक अपना राज्य सौंपा जब तक ईश्वर का वचन पूरा ना हो जाए। आपने जिस स्त्री को देखा वह महानगर है जो पृथ्वी के राजाओं पर शासन करता है। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 18, बाबुल का सर्वनाश। इसके बाद मैंने एक अन्य स्वर्गदूत को
स्वर्ग से उतरते देखा। वह महान अधिकार से संपन्न था और पृथ्वी उसके तेज से प्रदीप हो उठी। उसने ऊंचे स्वर से पुकार कर कहा, उसका सर्वनाश हो गया है, महान बाबुल का सर्वनाश हो गया है। वह अवधूतों का डेरा, हर प्रकार के अशुद्ध आत्माओं और हर प्रकार के अशुद्ध एवं घृणित पक्षियों का बसेरा बन गया है, क्योंकि सभी राष्ट्रों ने उसके व्यभिचार की तीखी मदिरा पी ली है। पृथ्वी के राजाओं ने उसके साथ व्यभिचार किया है और पृथ्वी के व्यापारी उसके अपार वैभव से धनी हो गए हैं। मुझे स्वर्ग से एक अन्य वाणी यह कहते सुनाई पड़ी, मेरी प्रजा, उससे निकल जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम उसके पापों के भागी और उसकी विपत्तियों के शिकार बनो, क्योंकि उसके पापों का अंबार आकाश तक ऊंचा हो गया है और ईश्वर ने उसके अपराधों का स्मरण किया है। उसने जैसा किया तुम भी उसके साथ वैसा ही करो, उसके कुकर्मों का दुगना बदला चुकाओ और उसने जो प्याला दूसरों के लिए भरा है उसमें उसके लिए दुगना डाल दो। उसने जितनी डींग मारी और जितना भोग विलास किया है उसे उतनी यंत्रणा और उतना शोक दो। वह अपने मन में यह कहती है, मैं रानी की तरह सिंहासन पर विराजमान हूँ, मैं विधवा नहीं हूँ और कभी शोक नहीं मनाऊंगी। इसलिए एक ही दिन में उस पर विपत्तियां पड़ेंगी, मृत्यु, शोक और अकाल। वह आग से भस्म हो जाएगी, क्योंकि प्रभु ईश्वर शक्तिशाली है और उसने उसे दोषी ठहराया है। बाबुल पर विलाप। जब पृथ्वी के राजा जिन्होंने उसके साथ व्यभिचार और भोग विलास किया उसके जलने का धुआं देखेंगे तो वे रोएंगे और उस पर विलाप करेंगे। वह उसकी यंत्रणा से भयभीत होकर यह कहते हुए दूर ही खड़े रहेंगे, शोक तेरे लिए शोक महासागर, शक्तिशाली नगर बाबुल, तुझे घड़ी भर में ही दंड दिया गया है। पृथ्वी के व्यापारी उस पर रोएंगे और शोक मनाएंगे, क्योंकि कोई फिर कभी उनका माल नहीं खरीदेगा। सोना और चांदी, रत्न और मोती, मलमल, बैगनी, रेशमी और लाल वस्त्र, हर प्रकार की सुगंधित लकड़ियां, हाथी दांत, बहुमूल्य लकड़ी, कांसे, लोहे और संगमरमर के हर प्रकार के पात्र, दार चीनी, इलायची, धूप, अंगरान और लोबान, मदिरा, तेल, मैदा और गेहूं, बैल और भेड़ें, घोड़े और रथ, दास और युद्ध बंदी। तू जिस फल की कामना करती थी वह तुझसे दूर से ही हो गया है। तेरे सारे वैभव और तड़क भड़क का सर्वनाश हो गया। तू यह सब फिर नहीं देखेगी। इन वस्तुओं के व्यापारी जो बाबुल के वैभव से धनी हो गए उसकी यंत्रणा से भयभीत होकर दूर ही खड़े रहेंगे। वह यह कहते हुए रोएंगे और शोक मनाएंगे, शोक शोक, यह महानगर मलमल, बैंगनी एवं लाल वस्त्रों पहने था और स्वर्ण मणियों एवं मोतियों से विभूषित था। यह सारा वैभव घड़ी भर में ही उजाड़ हो गया। सब कप्तान, जल यात्री, नाविक और समुद्र के व्यापारी दूर खड़े रहे और उसके जलने का धुआं देखकर ऊंचे स्वर से बोल उठे, इस महानगर की बराबरी कौन नगर कर सका। वे अपने सिर पर धूल डालकर रोते और विलाप करते हुए ऊंचे स्वर से कहते थे, शोक शोक, इस नगर के वैभव से जहाज के सब मालिक धनी बन गए। वो यह घड़ी भर में ही उजाड़ हो गया। स्वर्ग, संतों, प्रेरितों और नबियों, आनंद मनाओ, क्योंकि ईश्वर ने उसके विरुद्ध तुम्हें न्याय दिलाया है। तब एक बलवान स्वर्गदूत ने चक्की के बड़े पाट जैसा एक पत्थर उठाया और यह कहते हुए समुद्र में फेंका, महानगर बाबुल इसी वेग से गिरा दिया जाएगा और उसका फिर कभी पता नहीं चलेगा। वीणा वादकों और संगीतकारों की मुरली और तुरही बजाने वाले आवाज तुझ में फिर कभी सुनाई नहीं पड़ेंगे। किसी भी व्यवसाय के कारीगर तुझसे फिर कभी नहीं मिलेंगे। चक्की की आवाज तुझ में फिर कभी सुनाई नहीं पड़ेगी। दीपक का प्रकाश तुझ में फिर कभी दिखाई नहीं देगा। वर और वधू का स्वर तुझ में फिर कभी सुनाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि तेरे व्यापारी पृथ्वी के अधिपति थे और तूने अपने जादू द्वारा सभी राष्ट्रों को बहकाया।
बाबुल में नबियों, संतों और उन सब लोगों का रक्त पाया गया जिनका पृथ्वी पर वध किया गया था। संत पेतरुस का दूसरा पत्र अध्याय 2, झूठे शिक्षकों से सावधान। फिर भी इजरायलियों में झूठे नबी भी प्रकट हुए और इस प्रकार आप लोगों में झूठे आचार्य उठ खड़े होंगे जो गुप्त रूप से अनर्थकारी भ्रमक धारणाओं का प्रचार करेंगे। वे उन प्रभु को भी अस्वीकार करेंगे जिन्होंने उनका उद्धार किया और इस प्रकार वे शीघ्र ही अपने विनाश का कारण बनेंगे। बहुत से लोग उनकी विलासिता का अनुसरण करेंगे और उनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा होगी। वे लोभ के कारण अपनी मनगढ़ंत बातों द्वारा आपसे अनुचित लाभ उठाएंगे। उनकी दंडाज्ञा का निर्णय बहुत पहले हो चुका है और उनका विनाश निकट है, क्योंकि ईश्वर ने पापी स्वर्गदूतों को भी क्षमा नहीं किया, बल्कि उन्हें नरक के अंधेरे गर्तों में डालकर न्याय के लिए रख छोड़ा। उसने पुरातन संसार को भी नहीं बचाया, बल्कि विधर्मियों के संसार को जल प्रलय द्वारा नष्ट किया। हालांकि उसने 7 अन्य व्यक्तियों के साथ धार्मिकता के प्रचारक नूह को सुरक्षित रखा। ईश्वर ने उन लोगों को चेतावनी देने के लिए जो भविष्य में अधर्म करना चाहेंगे सुदोम और गोमोरा नामक नगरों को चलाया और उनका सर्वनाश किया, किंतु उसने धर्मी लौत को बचाया जो उन दुष्टों के व्यभिचारपूर्ण आचरण के कारण दुखी था। वह धर्मात्मा उन लोगों के बीच रहकर दिन पर दिन उनके कुकर्म देखता और सुनता था, इसलिए उसकी धर्मपरायण आत्मा को घोर कष्ट होता था। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रभु धर्मात्माओं को संकटों से छुड़ाने और विधर्मियों को दंड देने के लिए उन्हें न्याय के दिन तक रख छोड़ने में समर्थ है, विशेष रूप से उन लोगों को जो अशुद्ध वासनाओं के वशीभूत होकर भोग विलास में जीवन बिताते और प्रभुत्व को तुच्छ समझते हैं। वे उद्वत एवं घमंडी हैं और स्वर्गीय तत्वों को निंदा करने में नहीं डरते, जबकि स्वर्गदूत जो उन लोगों से कहीं अधिक सामर्थ्य और शक्तिशाली है, प्रभु के सामने उनके विरुद्ध निंदात्मक अभियोग नहीं लगाते, किंतु वे विवेकहीन पशुओं के समान हैं जो शिकार बनने और मारे जाने के लिए पैदा होते हैं। वे ऐसी बातों की निंदा करते हैं जिन्हें नहीं समझते। वे पशुओं की तरह नष्ट हो जाएंगे और इस प्रकार अपने अधर्म का दंड भोगेंगे। वे दिन दोपहर भोग विलास में बिताना पसंद करते हैं। वे कलंकित एवं दूषित हैं और उन्हें आप लोगों के साथ दावत उड़ाते समय कपटपूर्ण बातें करने में आनंद आता है। उनकी आंखें व्यभिचार से भरी हैं और उनमें सदैव पाप का लालसा बना हुआ है। वे दुर्बल आत्माओं को लुभाते हैं। उनका मन लोभ में प्रशिक्षित हो चुका है। वह अभिशप्त संतति सन्मार्ग छोड़कर बेसोर के पुत्र बालाम के मार्ग पर भटक गई है। बालाम अधर्म की मजदूरी चाहता था, किंतु उसे अपने अपराध की डांट सुननी पड़ी। एक गूंगा गधा मनुष्य की तरह बोलने लगा और इसी प्रकार नबी का पागलपन नियंत्रित हो गया। वे लोग सूखे जल स्रोत और आंधी द्वारा उड़ाए हुए बादल हैं। गहरा अंधकार उनके लिए रख छोड़ा गया है। जो लोग अभी अभी भांति का जीवन बिताने वालों से अलग हुए हैं, वे उन्हें व्यर्थ शब्द डंबर और शरीर की घृणित वासनाओं द्वारा लुभाते हैं। वे उन्हें स्वतंत्रता का प्रलोभन देते हैं, जबकि वे स्वयं भ्रष्टता के दास हैं, क्योंकि जो जिसके अधीन है वह उसी का दास है। जो व्यक्ति हमारे प्रभु एवं मुक्तिदाता ईसा मसीह का ज्ञान प्राप्त कर संसार के दूषण से बच गए, वे यदि फिर उसी में फंसकर उसके अधीन हो जाते हैं तो उनकी यह पिछली दशा पहले से भी बुरी होती है। ऐसे लोग अपने को प्रदत्त पवित्र आदेशों का ज्ञान प्राप्त कर उनसे मुंह फेर लेते हैं। उनके लिए अच्छा यही होता कि उन्हें कभी धर्म मार्ग का ज्ञान प्राप्त ही नहीं होता। उन लोगों में यह कहावत चिरार्थ होती है, कुत्ता अपने ही वमन के पास लौटता है और नहलाई हुई सुएरी फिर कीचड़ में लौटती है।
संत पेतरुस का दूसरा पत्र अध्याय 3। प्रभु का पुनरागमन। प्रिय भाइयों, मैं आप लोगों को दूसरी बार पत्र लिख रहा हूँ। इन पत्रों में मैं कुछ बातों का स्मरण दिलाकर आप लोगों का सद्बुद्धि को जीवित रखना चाहता हूँ। आप लोग पवित्र नबियों की भविष्यवाणियों और अपने प्रेरितों द्वारा प्रदत्त प्रभु एवं मुक्तिदाता की आज्ञा याद रखें। आप लोग सर्वप्रथम यह जान लें कि अंतिम दिनों में उपहास करने वाले नास्तिक आएंगे। वह अपनी दुर्वासनाओं के अनुरूप आचरण करेंगे और कहेंगे, उनके आगमन की प्रतीक्षा का क्या हुआ? हमारे पूर्वज तो चल बसे, किंतु सृष्टि के प्रारंभ से सब कुछ ज्यों का त्यों बना हुआ है। वह जानबूझकर यह भूल जाते हैं कि प्राचीन काल में एक आकाश था और एक पृथ्वी, जो ईश्वर के शब्द द्वारा जल से उत्पन्न होकर जल पर बनी हुई थी। उस समय का संसार जल द्वारा नष्ट हो गया। प्रलय ने उसे जलमग्न कर दिया। ईश्वर के शब्द ने वर्तमान आकाश और पृथ्वी के आग के लिए रख छोड़ा है। उन्हें न्याय दिवस तक के लिए रख छोड़ा गया है। उस दिन विधर्मी मनुष्यों का विनाश किया जाएगा। प्यारे भाइयों, यह बात अवश्य याद रखें कि प्रभु की दृष्टि में एक दिन 1000 वर्ष के समान है और 1000 वर्ष एक दिन के समान। प्रभु अपनी प्रतिज्ञाएं पूरी करने में विलंब नहीं करता, जैसा कि कुछ लोग समझते हैं, किंतु वह आप लोगों के प्रति सहनशील है और यह चाहता है कि किसी का सर्वनाश नहीं हो, बल्कि सब के सब पश्चाताप करें। प्रभु का दिन चोर की तरह आएगा। उस दिन आकाश गरजता हुआ विलीन हो जाएगा, मूल तत्व जलकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी तथा उस पर जो कुछ है वह सब भस्म हो जाएगा। यदि यह सब इस प्रकार नष्ट होने को है, तो आप लोगों के चाहिए कि पवित्र तथा भक्तिपूर्ण जीवन व्यतीत करें और उत्सुकता से ईश्वर के दिन की प्रतीक्षा करें। उस दिन आकाश जलकर विलीन हो जाएगा और मूल तत्व ताप के कारण पिघल जाएंगे। हम उसकी प्रतीक्षा के आधार पर एक नए आकाश तथा एक नई पृथ्वी की प्रतीक्षा करते हैं, जहां धार्मिकता निवास करेगी। जागते हुए सावधान रहें। इसलिए प्यारे भाइयों, इन बातों की प्रतीक्षा करते हुए इस प्रकार प्रयत्न करते रहें कि आप लोग प्रभु की दृष्टि में निष्कलंक, निर्दोष तथा उसके अनुलोक हों। यदि प्रभु अपनी सहनशीलता के कारण देर करते हैं, तो इसे अपनी मुक्ति में सहायक समझें, जैसा कि हमारे भाई पौलुस ने अपने को प्रदत्त प्रज्ञा के अनुसार आपको लिखा। वह अपने सब पत्रों में ऐसा ही करते हैं। जहां वह इन बातों की चर्चा करते हैं, उन पत्रों में कुछ बातें ऐसी हैं जो कठिनाई से समझ में आती हैं। अशिक्षित और चंचल लोग धर्म ग्रंथ की अन्य बातों की तरह उनका भी गलत अर्थ लगाते और इस प्रकार अपना सत्यानाश करते हैं। उपसंहार। प्रिय भाइयों, मैंने आप लोगों को पहले से ही सचेत किया है। आप सावधान रहें, कहीं ऐसा ना हो कि आप उन दुष्टों के बहकावे में आकर विचलित हो जाएं। आप लोग हमारे प्रभु और मुक्तिदाता ईसा मसीह के अनुग्रह और ज्ञान में बढ़ते रहें। उन्हीं को अभी और अनंत काल तक महिमा। आमीन। संत योहन का पहला पत्र अध्याय 1। प्रस्तावना। ईश्वर ज्योति है। हमारा विषय वह शब्द है जो आदि से विद्यमान था। हमने उसे सुना है, हमने उसे अपनी आंखों से देखा है, हमने उसका अवलोकन किया है और अपने हाथों से उसका स्पर्श किया है। वह शब्द जीवन है और यह जीवन प्रकट किया गया है। हमने उसका अवलोकन किया और अपने हाथों से उसका स्पर्श किया है। वह शब्द जीवन है और यह जीवन प्रकट किया गया है। यह शाश्वत जीवन जो पिता के यहाँ था और हम पर प्रकट किया गया है। हमने इसे देखा है, हम इसके विषय में साक्ष्य देते और तुम्हें इसका संदेश सुनाते हैं। हमने जो देखा और सुना है वही हम तुम लोगों को भी बताते हैं, जिससे तुम हमारे साथ पिता और उसके पुत्र ईसा मसीह के जीवन के सहभागी बनो।
हम तुम्हें यह लिख रहे हैं जिससे हम सभी का आनंद परिपूर्ण हो जाए। हमने जो संदेश उनसे सुना और तुमको भी सुनाते हैं वह ये है, ईश्वर ज्योति है और उसमें कोई अंधकार नहीं। यदि हम कहते हैं कि हम उसके जीवन के सहभागी हैं किंतु अंधकार में चल रहे हैं तो हम झूठ बोलते हैं और सत्य के अनुसार आचरण नहीं करते। परंतु यदि हम ज्योति में चलते हैं जिस तरह वह स्वयं ज्योति में है तो हम एक दूसरे के जीवन के सहभागी हैं और उसके पुत्र ईसा का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। पाप से दूर रहना। यदि हम कहते हैं कि हम निष्पाप हैं तो हम अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है। यदि हम अपने पाप स्वीकार करते हैं तो वह हमारे पाप क्षमा करेगा और हमें हर अधर्म से शुद्ध करेगा, क्योंकि वह विश्वसनीय तथा सत्य प्रतिज्ञा है। यदि हम कहते हैं कि हमने पाप नहीं किया है तो हम उसे झूठा सिद्ध करते हैं और उसका सत्य हम में नहीं है। प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 17 में हम एक महावेश्या को देखते हैं। इसको हमारे प्रोटेस्टेंट भाई कैथोलिक चर्च को बोलते हैं, क्योंकि ये 7 पहाड़ों पर बसा है जो रोम में है, लेकिन यह यरूशलेम को संबोधित करता है जहां प्रभु की हत्या और नबियों की हत्या की गई थी। यह पाप के शहर और जो अविश्वासी सत्ता में है उनके साथ मिलकर यह प्रभु के सुसमाचार को रोकते हैं। यह पाप का कारण है। हम देखते हैं यह पाप की वेश्या बैगनी वस्त्र पहने है और आभूषणों से लटपट है। इसके माथे पर शैतान का निशान है। हम 7 राजाओं को देखते हैं। माना जाता है कि ये रोम के सम्राट हैं। 10 राजा ये छोटे दर्जे के राजा हैं जिन्हें थोड़े समय के लिए अधिकार मिलेगा। हम देखते हैं ये सब राजा मिलकर प्रभु से युद्ध करेंगे, लेकिन प्रभु तो स्वर्ग में है। इसका तात्पर्य है कि ये प्रभु के लोगों से युद्ध करेंगे और ये हारेंगे। आगे हम देखते हैं इस दुष्ट वैश्या को ये दुष्ट दैत्य मारते हैं। यह ईश्वर द्वारा दुष्ट के हृदय में यह सोच देने की वजह से है, प्रभु जो सब पर अधिकार रखते हैं। अध्याय 18 में हम बेबीलोन का पतन देखते हैं। हम इस पाप में शहर से बाहर आने की बुलाहट सुनते हैं, क्योंकि उसके पाप बहुत ज्यादा हैं और उसको समुद्र के अथाह में फेंक दिया जाएगा। ये कौन है बेबीलोन? ये वो लोग हैं जो व्यभिचारी, अहंकारी और पापी हैं। बताया जा रहा है कि अगर तुम इस अग्नि में नहीं जलना चाहते तो इनसे दूर रहो। दूसरे पेतरुस के पत्र के अध्याय 2 में संत पेतरुस झूठे शिक्षकों से सावधान रहने को बता रहे हैं कि ये विश्वासियों को पाप में ले जाएंगे। बोला जा रहा है ईश्वर ने नोआ के समय पूरी दुनिया को खत्म कर दिया। सुदोम और गोमोरा को उनके पाप की वजह से खत्म कर दिया, लेकिन ईश्वर आध्यात्मिक लोगों को बचाते भी हैं, जैसे नोआ और उसके परिवार और लॉट के परिवार को। आगे वे बोल रहे हैं जो सुसमाचार में बचाए गए हैं उनकी फिर पाप में गिरने की संभावना हो सकती है, इसलिए अपने ऊपर नियंत्रण रखें। अध्याय 3 में संत पेतरुस प्रभु के दिन के लिए तैयार होने को बोल रहे हैं और अपने आप को निष्पाप और पवित्र रखें, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी आग से जलाई जाएगी। इसलिए प्रभु के अनुग्रह और प्रज्ञा में बढ़े। संत योहन के पत्र संत योहन द्वारा लिखे गए हैं, जो उन्होंने सुसमाचार के लिखने के बाद लिखा है। माना जाता है यह AD 100 में लिखा गया है। यह मुख्यतर जो लोग विधर्म सिखा रहे थे और कलीसिया को तोड़ रहे थे उनके विषय में लिखा गया है। पहले योहन के पत्र के अध्याय 1 में संत योहन प्रभु यीशु के बारे में बता रहे हैं कि प्रेरितों ने ईश्वर पुत्र जीवनदाता को देखा मानव रूप में। हमारा ईश्वर और लोगों से मेल हमें ईश्वर के मार्ग पर चलाता है। आगे ईश्वर प्रकाश है और जो ईश्वर के रास्ते पर चलते हैं वे ही इस प्रकाश में चलते हैं। पाप के बारे में बताया जा रहा है कि जो भी बोलता है कि उसमें पाप नहीं है वो झूठा है, लेकिन हमें अपने पाप स्वीकार करना चाहिए। ये सिलसिला पूरे जीवन चलता जाएगा, इसलिए प्रभु ने बार बार क्षमा करने को बोला है। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए।
मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में।